अगर इनको रखा है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? इनको मैंने रखा है। अगर आपने भी हाउसफुल 5 देखने का मन बना लिया है तो दोस्तों प्लीज मत देखो, क्योंकि बकवास है। और अगर देखना ही है और आप सोच रहे हैं कि कौन सी वाली पहले देखें, हाउसफुल ए या फिर हाउसफुल बी, तो मैं यही कहूंगी कि आप पहले हाउसफुल बी देखिए, क्योंकि उसमें किलर का थोड़ा ट्विस्ट है। बट 2 क्लाइमेक्स बनाकर क्या ही कर लिया इन्होंने, समझ नहीं आया। एक ही अच्छा बना लेते तो ज्यादा बेटर होता। और पता नहीं इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि 90% मूवी तो क्रूज पर ही शूट की गई है। ये जो भी बोल रहे थे ना कि मूवी का बजट 300 करोड़ है, 400 करोड़ है, दोस्तों ये बजट तो बस एक्टर्स की फीस का है, क्योंकि इतने एक्टर्स भर दिए गए हैं कि गिनते गिनते उंगलियां ही कम पड़ जाएंगी, फिर भी पूरे नहीं होंगे। सबसे बेकार तो तब लगा कि इतने सीनियर कलाकार होकर भी सबके सब ओवर एक्टिंग कर रहे थे, जिसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था। डायरेक्टर साहब का तो कोई काम ही नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा सिर्फ एक्टर्स को फिल्म में ले लिया और डायरेक्टर को लेना भूल गए। कॉमेडी वैसी ही जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। अब एक ही टाइप के जोक पर कितनी बार हंसा जाए। बट मर्डर मिस्ट्री थोड़ी लगेगी कि हाँ कुछ मिस्टीरियस है, लेकिन आप इतनी आसानी से समझ जाएंगे मूवी देखकर कि किलर कौन है। इतनी हल्की मूवी है। अब थोड़ी मूवी की भी बात कर ही लेते हैं। तो मूवी में ऐसा है कि 69 मिलियन पाउंड का मालिक बस ये कहकर मर जाता है कि मेरे बाद ये सारी दौलत शोहरत मेरे बेटे जॉली की है। बस यहाँ पर टपक पड़ते हैं तीन जॉली, एक अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन। अब बात आती है कि रियल जॉली कौन? बाप तो मर गया। ये सब देखते देखते 1 घंटे कैसे बर्बाद हो गए पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी कॉमेडी देखकर लगेगा कि कॉमेडी मूवी ही है, लेकिन फिर गिर पड़ती है एक लाश और किसी को कुछ पता नहीं कि किसने मारा, क्यों मारा। सब डर जाते हैं कि कहीं किलर उन्हीं को न मार दे। वहीं पर अपने पुराने सुपरस्टार बीड़ू भाई और मुन्ना भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनकर आ जाते हैं। फिर आता है थोड़ा मजा। वहीं दूसरी तरफ नाना पाटेकर का रोल बढ़िया है और लास्ट में खिचड़ी पक जाती है। ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी एंड एट द एंड किलर रिवील हो जाता है। बाकी मूवी देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। सच कहूँ तो मूवी का एक ही पार्ट देखकर मन भर जाएगा, दूसरी तो देखने की इच्छा ही नहीं होगी। ओवरऑल 1 टाइम वॉच मूवी है, लेकिन हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाई थी, क्योंकि सब बड़े बड़े कलाकार जो इस मूवी में हैं, इस वजह से वो उम्मीद पर बिल्कुल खरे नहीं उतरते। तो ये था इसका रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।